हर तरह की चीज़ पड़ी है देखना होगा। तो नहीं बाद में देखेंगे बेटियां इसको 2-3 सेट एक ही मतलब पूरा सेट है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सारे ठीक ठाक होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी अपनी सेकंड मैरिज एनिवर्सरी, कैसे मैंने सेलिब्रेट की थी, ये सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो जिन लोगों ने मेरा वो व्लॉग देखा और मुझे बहुत सारी विशेस की, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त सुबह के 9-10 बज रहे हैं और मैं इस वक्त हैदर को रोज़ाना ऊपर लेकर आ जाती हूँ। मैं वॉक करती रहती हूँ और हल्की हल्की सनलाइट में विटामिन डी मिलता रहता है और हैदर अली को अच्छा स्पेस मिल जाता है खेलने के लिए। सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं ऊपर चली गई थी। वहाँ से आई तो ज़ोर की अजान हो रही थी। फिर मैंने नमाज अदा की। इतने में अंकल की कॉल आ गई। उन्होंने कहा आंटी और तुम नीचे आ जाओ, कुछ दिखाना है। तो फिर आंटी और मैं नीचे चले गए। ठीक है। इस ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हमारे घर शादी है, तो अंकल ने हम दोनों को कुछ इसी सिलसिले में नीचे बुलाया था, कुछ दिखाना था, कुछ पूछना था। और उसके बाद मैं ऊपर आ गई और आज मैं बना रही हूँ चिकन चिली ड्राई, जो कि मेरे हस्बैंड की फेवरेट है। लोग सोच रहे होंगे कि मैंने चिकन चिली ड्राई में पहले अंडा क्यों डाल दिया। खैर ये मैंने ऐसे ही किया, ये मेरी अपनी ही कुछ क्रिएशंस हैं। गर्म करने के साथ मैंने इसके अंदर अंडा डाल दिया। उसके बाद अंडे को मैंने थोड़ा सा हिलाया और उसके बाद मेरे पास फ्राइड चिकन पड़ा हुआ था, उसके पीसीस करके मैंने वो डाल दिए। उसको थोड़ा सा स्टर करने के बाद मेरे पास जितने भी सॉसेस थे, टोमेटो केचप, मायोनीज एंड एक्स्ट्रा जो भी आपके पास सॉसेस हैं, वो सारे ऐड कर दिए। चीज़ ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर शुगर, ब्लैक पेपर, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देना है। उसके बाद आपने इसके अंदर ग्रीन चिलीज कट करके डालनी है और जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तो उसके ऊपर हमने वाइट जो तिल होते हैं वो डाल देने हैं। तो मैंने इसको ड्राई नहीं किया बिकॉज मेरे हस्बैंड को कुछ इसी टाइप का पसंद है, लेकिन आप इसे ज़रूर ड्राई करके फिर उसके ऊपर तिल डालिएगा। हैदर अली के दादू उसके लिए शूज़ लेकर आए थे, जो कि थे तो बहुत प्यारे लेकिन हैदर अली को बड़े थे। तो फिर अंकल ने कहा कि आप लोग जाकर रात में चेंज करा के आ जाना। तो हम लोग यहाँ पर आए थे हैदर अली के शूज़ चेंज कराने के, लेकिन उस डिज़ाइन में हैदर अली का साइज़ हमें मिला ही नहीं, ख़त्म हो चुका था। तो फिर हमने वहाँ से कोई और से जूते पसंद किए हैदर अली के लिए और फिर ऑनलाइन पेमेंट की, बिकॉज़ हम कुछ भी नहीं लेके गए थे। हमें नहीं पता था कि इस डिज़ाइन में और साइज़ नहीं होंगे। ना दानियाल अपना वॉलेट लेके गए थे और ना मैं अपना पर्स लेके गई थी। तो हमारे पास मोबाइल था, तो फिर हमने मोबाइल से ऑनलाइन पेमेंट की। हाफ़ पेमेंट अंकल ने की हुई थी और हाफ़ पेमेंट करनी थी, तो मैंने अपने बैंक अकाउंट से मोबाइल के थ्रू इनको पेमेंट की। तो हमने तो इनको जल्दी से सेंड कर दिया था, लेकिन इनके पास आने में या फिर इनको चेक करने में काफ़ी टाइम लग गया। तो तब तक मैं वहाँ पर ऐसे ही नहीं बैठी रही, मैंने बहुत सारे जूतों को शूट किया। तो ये ज़्यादातर लड़कों के जो शूज़ थे जो मुझे अच्छे लग रहे थे और ऐसे ही डिज़ाइन मैंने छोटा साइज़ में हैदर के लिए लिया है। इस टाइप की स्लीपर्स कह लें या सैंडल कह लें, बड़ी अच्छी लगती हैं जब नॉर्मल कोई इवेंट हो घर में और कैजुअली आप वेयर करो तो अच्छा लगता है। और ये स्लीपर जो है ना, आंटी के लिए मैं लास्ट मंथ लेके गई थी। आंटी खुद आई थी, उन्होंने पसंद की थी, तो कैजुअल वेयर के लिए ये स्लीपर हम लेके गए थे। तो यहाँ पर मैं स्लीपर्स देख रही थी तो फिर मेरे जहन में आया कि अब स्लीपर्स का क्या काम है, सर्दियाँ आ गई हैं, लोग अब शूज़ ज़्यादा ख़रीदेंगे। लास्ट टाइम जब मैं आई थी यहाँ पर तो उसके हिसाब से अब जो वैरायटी थी वो काफ़ी न्यू थी। शूज़ लेने के बाद मैं घर आ गई और उसके बाद दानियाल और मैंने मिलके बनाए फ्राइड चिकन।
जिसकी सारी तैयारी मतलब चिकन जो था वो मेरीनेट होकर फ्रिज में रखा हुआ था। जैसे मैंने स्टीम चिकन बनाया था तो वही मसाला इस पर भी मैंने लगा दिया था और ये फ्रिज में रखा हुआ था। तो बस हमने इसको निकाला और इसके ऊपर कोटिंग की मैदे की, और इसके बाद हमने इसको फ्राई किया। और फिर रात को लेट नाइट सब सो रहे थे और हम दोनों मिलके ये खा रहे थे। एक लंबे गुलाई में मुख्तलिफ किस्म के हैं गिलास। मतलब पूरा सेट है। तो हमारे घर में नताशा की रस्म होने वाली है, तो उस सब की तैयारियां हम कर रहे हैं और साथ साथ हम शादी की भी तैयारियां कर रहे हैं। तो कुछ नया सामान अंकल लेकर आए थे तो वो भी हमें उन्होंने दिखाया। तो वो बहुत ज़्यादा प्यारी क्रॉकरी वो लेकर आए थे। तो उसको देखने के बाद जी मैं यहाँ पर आ गई हूँ सूप का कुछ सामान लेने के लिए, बिकॉज़ हमने नताशा की रस्म के लिए जो मेन्यू डिसाइड किया है वो हैवी टी का डिसाइड किया था। हैवी टी का मेन्यू हमने क्यों रखा था, क्योंकि नताशा की जब रस्म का टाइम हमने डिसाइड किया था वो असर की नमाज़ के बाद का किया था और उस वक्त शाम हो रही होती है और वो चाय का टाइम होता है। तो लेकिन समहाउ वो टाइम कैंसिल हो के ईशा की नमाज़ के बाद का हो गया, तो बीच में टाइम ही नहीं बचा है। तो पंजाब में रात के इवेंट्स नहीं होते हैं, कोशिश होती है कि दिन में जो सारे काम हैं वो ख़त्म हो जाएं, इस टाइप के इवेंट वगैरह। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि दोनों फैमिलीज़ अवेलेबल हों, वो कंफर्टेबल हों। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने ये टाइम डिसाइड किया। तो मेन्यू पहले से डिसाइडेड था और मैंने अंकल को प्रपोज़ल दे दिया कि आप ऐसा करें कि सूप भी बना लें। तो फिर अंकल ने कहा कि ठीक है आप लोग सूप बना लो। तो उसी के लिए मैं थोड़े से बर्तन और लेने के लिए आई थी, बिकॉज़ जब घर के लिए तो ठीक होता है हम निकाल लेते हैं, अंदर से घर में काफ़ी सारे हैं पोर्ट्स। लेकिन जब बाहर से काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ आ रही थी, 20-25 लोग आ रहे थे, तो उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा बर्तन लेने थे। तो फिर यहाँ पर मैं कुछ सूप के बाउल्स वगैरह और स्पून्स वगैरह लेने के लिए यहाँ आ गई। 3000 बाउल्स लेने के बाद मैंने सोचा कि हैदर के लिए कैप ले लूँ, सर्दियाँ आ गई हैं। तो जो उसकी पहली कैप थी वो उसे आती तो है पर वो उसे उतार देता है। तो मुझे कुछ ऐसी कैप चाहिए थी जो नीचे से बंद हो जाए और हैदर उसे ना उतार पाए। तो खैर मुझे कैप तो नहीं मिली, लेकिन यहाँ पर कुछ न्यू ड्रेसेस थे तो मैंने सोचा कि मैं उनको देख लूँ। तो आज है नताशा की रस्म, जिसके लिए हमें सुबह से उठना था और बहुत सारे काम करने थे। पूरे घर की सफाई करनी थी, एक्स्ट्रा ही सफाई करनी थी, जिसे आप डीप क्लीनिंग कह लें। तो हमने सारी सफाई की, सुबह से हम उसी में लगे रहे। हमने नाश्ता भी बाहर से मंगा के किया और उसके बाद तमाम सामान काटा। जो पकोड़ों में चीज़ें डलनी थी मिक्स पकोड़ों की, तो वो सारी चीज़ें हमने मिल के काटी, आंटी और मैंने। और साथ हमने अंडे के पकोड़े बनाने थे तो अंडे बॉईल करने रखे, और सूप के लिए भी अंडे चाहिए थे तो एक साथ सारे अंडे बॉईल करने रख दिए थे। दूसरा, आंटी ने पकोड़ों की तैयारी करना शुरू कर दी। मैंने सूप जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना था, तो पहले से ही बड़ा पतीला जो है उसको लेके उसमें पानी गर्म करने मैंने रख दिया था, बिकॉज़ गैस का भी अपनी टाइमिंग है, वो जिस टाइम पे आती है उस टाइम रखना था। सिलेंडर पर इतने ज़्यादा पानी गर्म नहीं हो सकता, तो मैंने पहले ही रख दिया था। अच्छा, जब पानी बॉईल हो गया मैंने चिकन
चिकन वगैरह उसके अंदर डाल दिया, साथ मैंने ये अंडे भी फेंटना शुरू कर दिए। और सारी वीडियो तो मैं नहीं बना पाई, आई मीन सारी रेसिपी की, मतलब हर चीज़ की वीडियो मैं नहीं बना पाई, बिकॉज घर में जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है, कोई बड़ा काम होता है, तो मेरी सारी दिमाग जो है वो काम में लगा होता है कि टाइम पे सारा काम हो जाए, बिकॉज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसे मुझे फुलफ़िल करना होता है। तो मेरा दिमाग वहाँ लगा होता है, जब थोड़ा थोड़ा याद आता है तो बस मैं थोड़े थोड़े क्लिप्स बना लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं प्रॉपर अगर उसमें लग जाऊँ वीडियो बनाने में तो मेरा डबल टाइम लगेगा उस काम को करने के लिए। सूप भी बन गया था और तकरीबन सारे पकोड़े भी तल लिए थे, और बाकी डिशेज जो थी वो नीचे बननी थी। इतने में आंटी ने मुझे कहा कि तुम जाके रेडी हो जाओ, क्योंकि एक्सापी भी आ गई थी और वो भी रेडी हो गई थी, उनके बच्चे भी रेडी हो गए थे, तो मैं कहीं लेट ना हो जाऊँ। तो आंटी ने मुझे कहा कि जाकर तुम भी रेडी हो जाओ। तो मैं रूम में आई और मैंने कुछ 4-5 ड्रेसेस निकाले, और उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था, फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप पैरेट वाला ड्रेस तकरीबन सब रेडियो के नीचे चले गए थे। लास्ट में दानियाल और मैं रेडियो के नीचे आए, बिकॉज़ मैंने ईशा की नमाज़ भी पढ़ ली थी, बिकॉज़ तमाम काम से फारिग होकर जब मैंने नमाज़ पढ़नी थी तो काफ़ी लेट हो जाना था, फिर उसके बाद ना इतनी हिम्मत नहीं रहती। तो मैं यही करती हूँ कि मेरी पहली कोशिश यही होती है कि जो ईशा की नमाज़ होना, कोई भी इवेंट ऑफ अक्सर रात में होता है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि उसको मैं पढ़ लूँ, फिर बाद में ना मुश्किल होती है। तो मैंने नमाज़ पढ़ी, इस वजह से थोड़ा सा लेट भी हो गई, फिर मुझे मेकअप भी करना था, दानियाल ने शॉवर लेना था, तो काफ़ी ये सारे काम थे, फिर हैदर को भी मैंने रेडी करना था, तो मैं लेट हो गई थी। दानियाल और मैं लास्ट में नीचे आए। नीचे आकर जो हमारी साइड के गेस्ट थे वो बैठे हुए थे, वो पहले ही आ गए थे, तो उनसे जाके सबसे मैंने हाथ मिलाया, उनको अच्छे से वेलकम किया, और उसके बाद मैंने बच्चों की वीडियो बनाई और अपनी पिक्चर्स बनवाई, साथ अपनी नंद के और बच्चों की पिक्चर्स बनाई। तो उसके बाद बस हम नीचे खड़े हुए थे और आपस में बातें ही कर रहे थे कि इतने में हमारे गेस्ट भी आ गए। जैसे ही नताशा के ससुराल वाले आए, वो बैठे, उन्होंने थोड़ा सा रेस्ट किया, तो बस उतने में हम फ़ौरन ऊपर चले गए, आंटी, मैं और बच्चे। मैंने सूप जो है बाउल में निकाला, ऊपर से उनके बाउल के ऊपर अंडे डाले, और एक एक करके बच्चे सूप के बाउल नीचे ले गए। तो सबसे पहले हमने सूप सर्व किया सबको। सूप सर्व करने के बाद हमने चाय के साथ 3 किस्म के पकोड़े और साथ केक, मिठाई और दही भल्ले और साथ चिकन पकोड़ा, ये सब कुछ सर्व किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, माशाल्लाह हर चीज़ अच्छे से हो गई। रस्म करने के बाद जब वो लोग चले गए, तो फिर उसके बाद हम सब फैमिली मेम्बर्स ने मिल के खाना खाया। तो मेरी नेक्स्ट मॉर्निंग हुई गर्मा गर्म सूप के साथ, बिकॉज़ जब हम रात को सोए थे किचन काफ़ी ज़्यादा गंदा था, और जब मैं उठी तो आंटी काम कर रही थी, तो मैंने उनके साथ थोड़ी सी हेल्प कराई। उसके बाद मुझे काफ़ी सर्दी लग रही थी और क्रेविंग भी हो रही थी कि नहीं यार मुझे सूप पीना चाहिए, तो मैंने गर्मा गर्म सूप जो है वो पिया सुबह ही सुबह, और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर 11-12 बजे मैंने किया नाश्ता, और उसके बाद कल सूप के लिए जितने भी वेजिटेबल्स आए थे तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा बच गए थे, तो उन सबको मैंने काटा, छीला, और उसके बाद मैंने उसके बनाए मिक्स वेजिटेबल, जिसके अंदर मैंने चिकन डाला छोटा छोटा कट करके, और चिकन को भूनते वक्त मैंने उसके अंदर रायता डाला जो कि कल बच गया था काफ़ी सारा। तो मेरी ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि जो चीज़ बच जाए वो यूज़ हो जाए। तो रायता जो है मैंने चिकन के अंदर डाल दिया था, उसके अंदर ग्रीन चिलीज़ भी थी, तो मिर्ची फिर मैंने कम रखनी थी, तो उस हिसाब से मैंने स्पाइसेस जो थे वो सारे डाले।
मतलब मैंने हल्के ही रखे थे सारे स्पाइसेस। वेजिटेबल्स में मैंने काटी थी बंद गोभी, साथ मटर थे, साथ शिमला मिर्च थी, गाजरें थी, आलू थे और साथ पालक भी थी। तो ये सारी वेजिटेबल्स थी जिसमें मैंने स्पाइसेस वही नॉर्मल डाले थे, नमक, मिर्ची, हल्दी, गरम मसाला और थोड़ा सा मैंने ऑरिगेनो ऐड किया था और साथ थोड़ा सा वाइट पेपर यूज़ किया था मैंने। तो यही सब नॉर्मल स्पाइसेस थे। इसमें चिकन मैंने बोनलेस लिया था जिसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया था और हड्डियों वाला गोश्त इसमें नहीं इस्तेमाल करते क्योंकि फिर जब हड्डियाँ हम भूनते हैं सालन को तो फिर हड्डी जो आती है छोटी छोटी टूट जाती है और फिर वो खाने के टाइम मुंह में है तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। तो बोनलेस चिकन मैंने लिया था और प्याज गरम करके अदरक लहसुन के साथ फिर मैंने चिकन डाल दिया था और रायता जो था वो भी डाल दिया था। तो अच्छे से रायते को मैंने जो है ना भून लिया था। तो दही जो है अच्छे से मर्ज हो गई है, बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। उसके बाद मसाला जो टमाटर के साथ मैंने डाला था वो मैंने डाल दिया। उसके बाद हल्का सा मैंने उसको भूना है और फिर जितने भी वेजिटेबल्स थे मैंने काटे थे, छीले थे, बिकॉज मटर छीले थे, तो वो सब जो है ना मैंने इसके अंदर डाल दिए और इसको अच्छे से हिला लिया। पालक भी मैंने इसके अंदर ऐड की थी। अच्छे से हिलाने के बाद मैंने इसको ढक कर रख दिया। तो ये आराम से पकती रही। तो जिसने मेरी वीडियो लास्ट तक देखी है ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। एंड आई नो मैंने आप लोगों को बोर बिल्कुल भी नहीं किया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।